लिए तो दिखा देंगे अपना पावर। वो अपना मंत्री का पावर दिखाता है, जो कि हम लोग के बदौलत है। हम लोग किसी के बदौलत नहीं है, अपने दम पे हैं। सुनने में आया था कोई यहाँ पे दबंग दलाल आके आप लोग को धमका रहा था, कोई प्रधान उर्धान सुनने में आया था। जो हम लोग को धमका रहा था और जेएम का नेता था, और जेएम का नेता मेरा एरिया में धमकाएगा, मेरा एरिया में धमकाएगा। क्यों भाई धमकाएगा? मेरा जमीन है, मेरा रेशमी मुर्मू और उसका हस्बैंड का नाम है ऋषि हांसदा। वही किया है ये दलाली का, और ये गांव को 2 भाग में डिवाइड किया है। वही इस यहाँ पे जो भी हो रहा है सबसे बड़ा गद्दार वही है। तो सबसे पहले तो हम सरकार के अगर बोलेंगे भी, अगर पुलिस को भी, प्रशासन को भी अगर केस करना है तो सबसे पहले उस पे केस करें, ग्राम प्रधान पे केस करें। ग्राम प्रधान कहेगा, ग्राम प्रधान यहाँ पे सबसे पूछ लीजिए। हम लोग का यहाँ पे वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद अगर सब डिसीजन ले सकता है तो ग्राम प्रधान क्या, किस चीज का? माझी, हम भी एक माझी घर से बिलोंग करते हैं। माझी बाबा होता है ना, हम भी एक माझी घर से बिलोंग करते हैं। हमको पता है माझी बाबा कौन होता है और ग्राम प्रधान कौन होता है। यहाँ पे पंचायत एरिया नहीं है, यहाँ पे एनआईसी पड़ता है, एनआईसी एरिया शहरी क्षेत्र। तो हम लोग का वार्ड पार्षद है। तो वो रेशमी मुर्मू, आपका नाम तो नहीं लेना चाहते थे लेकिन मुंह से निकल गया, तो ठीक है। तो ये सुन लीजिए, आप जब बार बार न्यूज़ में बोलते हैं कि मंदिर से नीचे बसा हुआ बस्ती है, तो आपको, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मंदिर के नीचे एक स्कूल भी है। और यहाँ पे आवास योजना पास हुआ है कम से कम 25-26 पास हुआ है, और बाकी तो बचा हुआ है, पास नहीं हुआ है। तो अब वो क्या बोलेगी इस बारे में? वो क्या हेमंत सोरेन मेरे चाचा हैं जो हमको लिख के दे दिए हैं, लो बेटी तुम्हारे नाम पे एक आवास योजना दे दिए हम, ऐसे दे देगा? बिना खतियान का हमको आवास योजना दे देगा? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरा घर भी देख सकते हैं, इनका घर भी देख सकते हैं, बहुत को उनका घर भी देख सकते हैं, सबका घर देख सकते हैं। आवास योजना है, इनका भी घर है, सबका घर है, सबका आवास योजना है। तो अब वो क्या बोलेगी? हम लोग बसे हुए बस्ती हैं। उनके ससुर बोलते हैं 32 साल से आया हुआ है। अरे भाई, आप लोग तो पूंजीपति हैं, किसी को काम करने के लिए तो लाए होंगे ना, काम करने के लिए लाए होंगे, लाए तो है काम करने, लेकिन उसको रखिएगा कहाँ? रखने के लिए आप ही लोग घर बनाने के लिए जगह भी दिए हैं, और आप ही लोग अभी बोल रहे हैं कि ये लोग आया हुआ बस्ती है, बस्ती बन गया हम लोग के लिए और आप लोग के लिए गांव। और वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुद कितनी पढ़ी लिखी है वो हमको बताए। पढ़ा लिखा, ये पढ़ा लिखा जितना उसके मतलब उसका योग्यता जितना होगा उसके अनुसार उसको जॉब मिलेगा। जॉब क्यों? कंपनी वाला उसको ट्रेनिंग पे नहीं रख सकता है क्या? क्यों ट्रेनिंग पे नहीं रखे? पहले ट्रेनिंग पे रखे, उसके बाद जॉब दे, तब हम लोग की योग्यता खुद पता चल जाएगा। सुनने में आया था आप लोग गांव वाले के साथ मिलकर एक ही साथ आंदोलन कर रहे थे। हाँ। और फिर क्या हो गया कि आप लोग फिर अलग हो गए, और आप लोग के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि यही दीदी लोग दोनों मतलब सबको भड़का के यहाँ पे आंदोलन करा रही है। हम ही दोनों भड़का के आंदोलन करवा रहे हैं। तो ये बात बता दे कि हम लोग के यहाँ जो दलाल, डायरेक्ट हम मुंह पे बोल देते हैं, दलाल, पैसा का हेरा फेरी, चंद पैसों के लिए बिका गई है वो आदिवासी की बेटी और आदिवासी की बहू, चंद पैसों के लिए बिका गई है, बिक गई है वो लोग। हम लोग वो फूलो झानो जैसे हैं जो चंद रुपयों के लिए नहीं बिकाते हैं हम लोग, और वो उसके अंदर वो इंसानियत नहीं है जो चंद पैसों के लिए बिका गई है। और बोला जाए तो उधर का मैदान हमको तो लगता है वही बेची होगी, तब जाके आइडा वाला कदम रखा है। खुद को ग्राम प्रधान बोलती है ना, खुद को ग्राम प्रधान बोलती है ना, तो हमको लगता है वही वैसे की है, तब जाके वो आइडा वाला भी आया है। आइडा वाला तो बोलता है कि आपके ग्रामवासी क्या यहाँ पारूप से ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो वही की होगी पारूप भी, तब जाके ना आया है। पूछा जाने पर बोली कि नहीं यहाँ को ये लोड की है कि रेशमी मुर्मू। क्या जब उसको पूछे जाने पर जॉब आइडिया को हम लोग पूछे तो बोला कि नहीं, तुम लोग के गांव का ही जो एक महिला है वो ग्राम प्रधान है। तो उसका जवाब मांगे हम लोग की ग्राम प्रधान कौन है, तो एक बार आवाज से निकाले कि नहीं वही की एक महिला है। तो बोले कौन सा महिला, तब उसको प्रूफ तो अभी तक दिया नहीं, कौन महिला है कौन है। फास्ट में तो बोली कि हम भुला रहे हैं, जब उसको बुलाया गया, जो ग्राम प्रधान जो बोलती है हम ग्राम प्रधान है, जब उसको बुलाया गया यही मैदान नहीं ग्राउंड, तब जाकर बोली कि हम प्रणाम करते हैं सबको, ऐसा करके सबको पकड़ने लगी, बोली कि हम जौड़हाट कर रहे हैं। तो आइडिया वाला बोलने लगा क्या दीदी ये क्या है, ग्रामीण है कि आसमान से टपका हुआ है ये लोग, यही तो ग्रामीण है, तो ग्रामीण के बिना सहयोग ग्राम प्रधान कैसे हो सकता है। तब बोलने लगी जोहार, सबको प्रणाम, माफ कर दीजिए। तब जाकर जोड़हाथ करने लगे, हम लोग के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि ग्राम प्रधान है हम, अभी बोलो कि प्रूफ करो कि ग्राम प्रधान कौन होता है, ग्राम प्रधान कैसे चुना जाता है। ग्राम के इंसान कोई नहीं पहचानती है, ग्रामवासी कोई नहीं पहचानती है कि वो हम लोग से ही सवाल कर रही है कि तुम कौन हो बाबू, कौन हो बाबू। उसको पूछने का ये क्या हक है कि कौन हो बाबू, प्रधान पूछ रहे कि आप कौन। हाँ, एक ऐसे भैया थे उनसे पूछ रहे हैं
है कि आप कौन है। अरे वो यहीं पे रहते हैं, आपको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो खुद नहीं रहते हैं इस गांव में, तो वो ग्राम प्रधान कहाँ से हो गए? बाहर में सेटिंग करके जमीन। हाँ, यही करता है। ना इन लोगों का क्या काम क्या करता है पता नहीं, कैसे घर चलता है। हम लोग तो दिन मजदूर करके अपना घर चला लेते हैं, लेकिन वो लोग यही व्यवसाय उन लोगों का है, शायद हमको तो लगता है यही व्यवसाय है उन लोगों का। इसलिए इन लोगों को थोड़ा भी दया भाव नहीं है, थोड़ा भी इंसानियत नहीं। अगर इंसानियत होता तो आज यहाँ पे हम लोग धरना नहीं देते। और इसका कारण भी है मंत्री और सरकार स्ट्रांग अगर बनिएगा तो ठीक है, और अगर स्ट्रांग नहीं बनिएगा हम लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और स्ट्रांग होके ये दीवार हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दीदी हमारे चैनल को समय देने के लिए।